राजा और उसकी बेटी की कहानी। एक समय की बात है, एक सुंदर राज्य था जिसका नाम आनंदपुर था। इस राज्य का राजा राजकुमार विक्रम अपने प्रजा की भलाई के लिए प्रसिद्ध था। उसकी एक प्यारी बेटी थी, राजकुमारी रत्ना, जो दिल से दयालु और समझदार थी। एक बार की बात है, मानसून के समय आनंदपुर के गांवों में भारी बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ ने पूरे गांव को जलमग्न कर दिया। गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों पर शरण लेने लगे। राजा विक्रम को जब इस आपदा की खबर मिली तो वह बहुत चिंतित हो गया। उसने तुरंत अपनी सेना और मंत्रीगणों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मदद के लिए भेजा। राजकुमारी रत्ना भी अपने पिता के साथ गांववासियों की मदद के लिए चल पड़ी। गांव में पहुंचते ही राजा और राजकुमारी ने देखा कि लोग अपने घरों और खेतों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने की कोशिश कर रहे थे। कई घर पानी में बह गए थे और लोग भूख और प्यास से तड़प रहे थे। बच्चों और बूढ़ों की स्थिति बहुत दयनीय थी। राजा ने तुरंत राहत शिविर स्थापित करवाए, जहां लोगों के लिए भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई गईं। राजकुमारी रत्ना ने भी राहत कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वह बच्चों को ढांढस बंधाती, बूढ़ों की सेवा करती और महिलाओं की मदद करती। उसकी दया और सेवा भावना से गांव वाले बहुत प्रभावित हुए। राजकुमारी ने गांव वालों के लिए अस्थायी आवास का भी प्रबंध किया ताकि वे सुरक्षित रह सकें। राजा विक्रम ने अपने खजाने से धन खर्च कर गांव की मरम्मत और पुनर्निर्माण के काम को भी शुरू करवाया। उन्होंने किसानों को बीज और अन्य आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध करवाई ताकि वे फिर से अपने खेतों में काम कर सकें। राजा और राजकुमारी की मेहनत और समर्पण से कुछ ही महीनों में गांव की स्थिति पहले जैसी हो गई। गांव वाले फिर से अपने जीवन को पटरी पर लाने में सफल हुए। उन्होंने राजा विक्रम और राजकुमारी रत्ना का दिल से धन्यवाद किया। इस घटना के बाद राजा विक्रम और राजकुमारी रत्ना का नाम पूरे राज्य में और भी सम्मान से लिया जाने लगा। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चे नेता वही होते हैं जो अपने प्रजा की हर मुश्किल घड़ी में मदद करें और उन्हें नया जीवन देने में सक्षम हों।